एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे, बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थीं। वहां पर स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली स्याहू के बच्चे को लग गई। वो तुरंत मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। ये सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वो 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, पंडित जी, मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भायली है, वो तेरी कोख खुलवा देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वो बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली, ये हर रोज उठकर मेरी सेवा कौन कर रहा है? मैं आज देखूंगी जरूर। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? साहूकार की बहू बोली, साहू माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। चलो ठीक है। गौ माता साहूकार की बहू को लेकर अपनी भायली के पास चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। ये सुनकर पंखनी बोली, मांग, क्या मांगती है तू? साहूकार की बहू बोली, 7 समुंदर पार साहू माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय स्याहू माता ने बीच में कहा, अरे बहन, मेरे सर में जुएं बहुत पड़ गई हैं। सुरही गौ माता के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता ने प्रसन्न होकर कहा, क्या बात है, तूने मेरे सर में बहुत सलाई फेरी है। जा, इसीलिए तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। साहूकार की बेटी बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? जा, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी हो जाऊं। लेकिन मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं थी, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उद्यापन करियो, 7 होई बनाकर 7 कड़ाही करियो। साहूकार की बहू लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हुए हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कड़ाही करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगीं, अरे जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे।
थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अरे चिंटू, जाकर अपनी चाची के घर देखकर तो आ, अभी तक वो रोई क्यों नहीं? बच्चों ने आकर कहा, अरे माँ, चाची तो हुई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी आईं और आकर कहने लगीं। अरे तूने कोक कैसे खुलवाई? उसने कहा, तुमने तो कोक बंधवाई नहीं थी, सो मैंने ही बंधवा ली, परंतु अब स्याहू माता ने दया करके मेरी कोक खोल दी। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की कोक खोली, वैसी ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोक खोलती जाना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी सुन लेते हैं। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे, कोई है? कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली, ला बेटा, मैं तेरी खीर बना दूं। बुढ़िया माई, कटोरा क्यों लाई है? भगोना लाकर चढ़ा दे। इतने बड़े भगोने का क्या करेगा? तेरे लिए तो कटोरी बहुत है। तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा, माई, मैं बाहर जाकर आता हूँ, तू खीर बनाकर रखियो। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वो दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई गणेश जी को बुलाने आई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा भोग लग गया। अब बेटा मैं इसका क्या करूं? सारी खीर अच्छे से खा पीकर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छींके पर रख देना। ठीक है माई? शाम को गणेश जी आए और बुढ़िया को बोले, माई, ओ माई, मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती भर गए। हे विनायक जी महाराज, जैसी धन दौलत बुढ़िया माई को दी, वैसी ही सब किसी को देना।